हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से सुजुहा का सीन दिखाया जाता है और वो यही बताते हैं कि वो 2036 से आई है और उसकी वर्ल्ड लाइन में सन ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है और वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से दहशत मचा रखी है। जो भी उनके खिलाफ जाता है वो मारा जाता है और सुजुहा बताती है कि वो उस समय एक एंटी सन रेजिस्टेंस की मेंबर हुआ करती थी, इसी वजह से हमेशा सन के लोग उसके पीछे पड़े रहते थे और वो उनसे भागती रहती थी। एक समय आके सुजुहा को रियलाइज हुआ कि शायद वो इस समय में इनको बिल्कुल भी हरा नहीं सकती है क्योंकि ये अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो वो यहाँ पे टाइम मशीन का इस्तेमाल करने का सोचती है, जो कि उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी होती है और कहा होता है कि जब तुम्हारे पास कोई और चारा ना बचा हो तभी इसका इस्तेमाल करना। वो यहाँ पे एक छोटी सी पिन को देखती है और टाइम मशीन के अंदर डेट डाल के बटन दबा देती है। यहाँ पे ओको भी ये जान के शॉक हो जाता है कि जॉन टीटर असलियत में कोई इंसान है और कुरिसो यही कहती है कि लेकिन सन के पास तो कोई आर्मी वगैरह भी नहीं है, तो वो दुनिया पे कैसे कब्जा कर सकते हैं। मतलब मैंने इसके बारे में जॉन टीटर से उस फोरम साइट पे कई बार पूछा भी था। तो ओका भी यहाँ पे कहता है क्या बात है, इसका तो तुम यही करती रहती थी उस फोरम पे बैठ के। हाँ, तो यहाँ पे कुरिसो शर्मा जाती है और सुजुहा कहती है कि हाँ मतलब तुम सही कह रही हो, अभी तो सन के पास कोई आर्मी नहीं है, लेकिन आगे चल के वो अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर करके सिचुएशन चेंज कर देंगे और सारी चीजों को अपने फेवर में कर लेंगे अपने हिसाब से। और ये सब करने में उनकी सबसे ज्यादा मदद जो करने वाला है वो है फ्यूचर वाली माकिसे कुरिसो, जिसको उस समय में मदर ऑफ द टाइम मशीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुरिसो ये कहती है कि अच्छा, तो इसी वजह से तुम मेरे को हमेशा ऐसे गंदी नजरों से देखा करती थी। ओका भी पूछता है कि अच्छा ठीक है फिर और मेरा क्या होगा आगे चल के। तो सुजुहा बताती है कि तुम आगे चल के एक टेररिस्ट बन जाओगे या फिर मैं कहूँ कि तुम सन के खिलाफ लड़ने वालों के लीडर बनोगे, लेकिन 2036 तक तुम दोनों ही मर चुके होगे। लेकिन जो भी है, अब मुझे 1975 में जाना होगा क्योंकि सन को अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ IBM 5100 की वजह से ही मिली थी। इसके अलावा सन के पास एक वर्ल्ड वाइड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में अगर कोई भी टाइम ट्रेवल एक्टिविटी होती है तो उनको पता चल जाता है। और ओकोबे, जब तुमने अपना पहला ईमेल सेंड किया था उसके बाद उनको झट से पता चल गया था। तो इसी वजह से अगर हम टाइम में वापस जाते हैं और उनको किसी तरीके से रोक देते हैं तो ये वर्ल्ड लाइन काफी हद तक बेहतर हो जाएगी और शायद हम मायोरी को भी बचा सके, साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी। जब यहाँ पे सुजुहा जाने के लिए तैयार होती है वो टाइम मशीन के अंदर चली जाती है और वो यही कहती है कि मेरा मेन मिशन तो था 1975 में जाके IBM 5100 को ढूंढना और उसके बाद ओकोबे को देना जिससे कि वो सन के अंदर हैक कर सके। लेकिन यहाँ पे 2010 में मैंने काफी समय बर्बाद कर लिया है क्योंकि मैं अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ऐसा कर भी नहीं पाई। यहाँ पे जैसे ही सुजुहा टाइम मशीन को स्टार्ट करती है तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है और यहाँ पे बेसिकली वो टाइम मशीन टूट चुकी होती है। तभी यहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो देखते हैं कि भाई रस्से वस्से टंगी हुई है, तो वो यहाँ पे टाइम मशीन के पास देखने जाते हैं उसको कि भाई कोई है तो नहीं उधर। तो जब वो इधर आते हैं तो यहाँ पे सामने ओकोबे खड़ा होता है और वो यही कहता है कि तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे की, तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ पे एक स्पेशल मिशन कर रहा हूँ, मैं हूँ हुइन कियोमा। और वो यहाँ से भाई इसके बाद बोल के भागना शुरू कर देता है। वो आगे चल के छुप जाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से निकल जाते हैं। कुरिसो इधर सुजुहा से कहती है जल्दी आओ चलो मेरे साथ। तो यहाँ पे सुजुहा कुरिसो का हाथ नहीं पकड़ती, लेकिन कुरिसो कहती है ठीक है फिर अभी भी मैं तुम्हारी तरह ही एक लैब मेंबर हूँ, आगे चल के चाहे कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, ठीक है चलो मेरे साथ। ये तीनों के तीनों यहाँ से बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और एक गली में आके बैठ जाते हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि अब ये फिर से तो वहां पे नहीं जा सकते और सुजुहा कहती है कि मेरी ही गलती है, मैंने गलत कोऑर्डिनेट्स डाल दिए थे और इसी वजह से मैं छत के बजाय बिल्डिंग के बीच में आ गई थी टाइम मशीन को लेके। चलो उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद जो आंधी तूफान आया था ना उसकी वजह से मशीन के अंदर शायद पानी जा चुका है, इस वजह से वो खराब हो गई है। तो यहाँ पे ओकोबे को रियलाइज होता है कि पिछली टाइमलाइन में उस दिन जब काफी ज्यादा बारिश हो रही थी तभी वहां पे सुजुहा जा चुकी थी, लेकिन ओकोबे ने खुद को कहा था कि वो सुजुहा को फॉलो करे और उसको रोक ले, इस वजह से वो टाइम मशीन वही रही बारिश में और इसी वजह से अब सुजुहा वापस नहीं जा सकती। तो यहाँ पे बेसिकली ओकोबे की गलती हुई और वो यहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकालने के बारे में सोचता है। तभी यहाँ पे मायोरी और दारू आते हैं पार्टी वगैरह का सामान लेने के लिए। तो ओकोबे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना पार्टी वगैरह कैंसिल हो चुकी है। तो दारू कहता है कि हाँ, लेकिन मायोरी ने डिसाइड किया कि पार्टी कैंसिल ना की जाए। ओकोबे कहता है कि हमें इस टाइम मशीन को किसी न किसी तरह ठीक करना होगा। तो बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि ये ओकोबे को टाइम में बहुत ज्यादा पीछे भेजेगी जिससे कि इनको ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए टाइम मशीन को ठीक करने के लिए। तो पहले तो ये ओकोबे को 5 घंटे पहले भेजते हैं जब इनकी टाइम लिप मशीन बनी ही होती है। तो वहां पे जब ओकोबे आ जाता है तो वो फिर से उसको 48 आवर्स पहले यानी कि 2 दिन पहले भेज देते हैं। जब यहाँ पे ओकोबे वापस आ जाता है तो वो अपने आप को लैब में देखता है जहाँ पे सामने कुरिसो भाई लैब के अंदर अकेले काम कर रही होती है। वो सब मेंबर्स को बुलाने के लिए कहता है और ओकोबे सभी को सुजुहा की टाइम मशीन के पास लेके जाता है, सुजुहा को भी साथ ही लेके जाता है। कुरिसो इस टाइम मशीन को देखती है और वो कहती है ये तो नामुमकिन है, मतलब ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है और हम इसको अपनी टेक्नोलॉजी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ओकोबे कहता है नहीं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वो दारू
डारू से कहता है कि चलो फिर डारू, तुम्हारे पास सिर्फ 48 आवर्स है, इसको कंप्लीट करो और ठीक करो। तो डारू कहता है कि क्या 2 दिन में ठीक करूं, तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? तो ओकाबे कहता है हाँ, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है और जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो डारू यहाँ पे समझ जाता है कि ओकाबे सीरियस है और वो ये कहता है ठीक है फिर मेरे को फेरिस के साथ डेट पे जाना है। तो ओकाबे कहता है हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुरिसु कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं क्या? तो ओकाबे कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम लीप मशीन को कंप्लीट करो, उसके बिना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मायोरी कहती है कि लेकिन रुको रुको, सुजुहा को अपने डैड को ढूंढने का तो मौका ही नहीं मिला, ये तो गलत है कि नहीं? वो उसी वजह से तो यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे सुजुहा को अपने डैड का नाम भी नहीं पता होता, उसको बस ये पता होता है कि उसके डैड ये पेन लगाया करते थे। और भले यहाँ पे सुजुहा को मिस अमाने कहा जाता है क्योंकि अमाने उसकी मॉम का नाम है, लेकिन उसके डैड के बारे में तो यहाँ पे उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि वो उससे कभी मिले ही नहीं। यहाँ पे मायोरी उस पेन की पिक्चर ले लेती है और यहाँ से निकल जाती है। जब यहाँ पे डारू टाइम मशीन के अंदर आता है तो वो कहता है कि वाह, मतलब अंदर से देख के ऐसे लग रहा है कि ये टाइम मशीन काफी हद तक हमारे फोन वेव की तरह लग रही है, तो शायद मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पे वो सुजुहा से उसके डैड के बारे में पूछता है और वो यही कहता है कि मतलब तुम्हारे डैड को हमारे बारे में और शहर के बारे में काफी चीजें पता है, इवन इस टाइम मशीन के बारे में बहुत चीजें पता है, तो हो सकता है कि वो हमें जानते हो या कभी हमसे मिले हो। सुजुहा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि उन्होंने सन से हटकर अपनी खुद की टाइम ट्रेवल की एक रिसर्च की थी और मुझे उनके बारे में और कुछ नहीं पता। डारू यही कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हारे डैड को जरूर ढूंढ लेंगे, तो कोई बात नहीं, तुम 1975 में जाना, उसके बाद फिर से वापस आ जाना, हम फिर से ट्राई कर लेंगे। तो ये सुन के भाई सुजुहा रोने लग जाती है और उसके बाद वो यहाँ पे लैब में आ जाती है क्योंकि काफी रात हो चुकी होती है। यहाँ पे कुरिसु इस लैब के अलग अलग गैजेट्स को देख रही होती है और सुजुहा इधर ओकाबे को डाइवर्जेंस मीटर दिखाती है जो कि अभी भी बदला नहीं होता। सुजुहा और ओकाबे इधर छत पे आ जाते हैं और सुजुहा यही बताती है कि ये डाइवर्जेंस मीटर तुमने ही बनाया था क्योंकि तुम्हारे पास ही रीडिंग स्कैनर की एबिलिटी है और तुम्हें ही पता चलेगा कि इस डाइवर्जेंस मीटर में कुछ बदल रहा है या नहीं। लेकिन ओकाबे यही कहता है कि फायदा क्या है इसका, मतलब तुम कहती हो कि आगे चल के मैं एंटी सन रेजिस्टेंस का लीडर बन जाऊंगा, मतलब कितनी बेशर्मी की बात है ना कि मायोरी मर जाएगी और मैं अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता रहूंगा जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कितना घटिया है ये थॉट, मतलब ऐसा कर भी कैसे सकता हूं मैं और दुनिया को कैसे बचाऊंगा मैं जब मायोरी को ही नहीं बचा पा रहा। तो सुजुहा कहती कि तुम पागल हो क्या? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मायोरी की डेथ काफी ज्यादा पेनफुल है, लेकिन दुनिया को बचाना भी कोई हल्के वाली बात नहीं है और आगे चल के तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? और तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया को बचाने के लिए अगर तुम अपनी जान भी दे दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ओकाबे और सुजुहा यहाँ पे टाउन में घूमते हैं, उस पिन के बारे में पूछते हैं कि क्या इस पिन के बारे में किसी को पता है। तब आगे चल के ये एक ब्लैक पिन कलेक्टर के पास आते हैं और ओकाबे गलती से उसका मजाक टाइप उड़ा देता है, लेकिन उसके बाद उसको अपना नंबर देता है और कहते हैं कि अगर इस पिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले तो तुम मुझे कॉल कर देना। यहाँ पे ये खड़े होते हैं और सुजुहा यही कहती है कि इन सब चीजों का फायदा क्या है यार, मतलब इतना ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं? तो ओकाबे यहाँ पे चिल्लाता है और वो कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? अभी भी हमारे पास एक दिन बचा हुआ है, ठीक है? और वैसे भी तुम मेरी लैब मेंबर हो, फिर चाहे तुम फ्यूचर से हो या फिर पास्ट से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो यहाँ पे जब वो चिल्ला रहा होता है तो आसपास के लोग इधर देखने लग जाते हैं और सुजुहा कहती चिल्लाओ तो मत एटलीस्ट। तब यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि सामने मायोरी होती है और वो कुछ पैम्पलेट्स बांट रही होती है और उसपे यहाँ पे सुजुहा के डैड के बारे में कुछ लिखा होता है कि इस आदमी ने किसी को किडनैप कर लिया है और उसने ये पेन लगा रखी थी, तो अगर आपको इसके बारे में पता चलता है तो आप हमें जरूर बताना। उसने यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे पैम्पलेट्स बना रखे होते हैं। भले सुजुहा के डैड ने किसी को किडनैप नहीं किया होता, ये सिर्फ मायोरी का एक आइडिया होता है उसके डैड को ढूंढने के लिए। तब यहाँ पे पुलिस वाले देख लेते हैं कि यार ये फेक पैम्पलेट्स कौन बांट रहा है और ओकाबे, सुजुहा और मायोरी यहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग एक पार्क में आ जाते हैं और वहाँ पे कुरिसु आती है कुछ ग्रोसरीज लेके और वो कहती है कि गाइस मेरे को एक बहुत बुरी चीज पता चली है, सुजुहा मुझे माफ करना लेकिन शायद तुम्हारे डैड ने किसी को किडनैप किया था, ये पैम्पलेट देखो। तो यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं और बहुत बुरी तरह से हंसते हैं और कुरिसु सोचते हैं भाई क्या हो गया इनको। ये लोग यहाँ पे डारू के पास आ जाते हैं और डारू यही कहते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक दिन के अंदर अंदर इस टाइम मशीन को ठीक कर दूंगा। तो सुजुहा कहती है वाह, मतलब कमाल के स्किल्स है तुम्हारे शरीर को देख के ऐसा लगता नहीं। तो ओकाबे कहता है किसी इंसान को जाने बगैर उसको जज करना गलत बात है, समझी? तो डारू यहाँ पे बाहर आता है और वो कहते हैं वैसे सुजुहा तुम्हें पता है अंदर काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आके मेरी मदद कर दो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत पता हो और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, सच में हम दोनों कपड़े उतार के बैठेंगे। तो इससे यहाँ पे सुजुहा थोड़ा शर्मा जाती है और मायोरी कहती है वाह देखो इन दोनों का मैच कितना अच्छा है, डारू और सुजुहा का, है कि नहीं? मायोरी यही कहते हैं कि काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाती सुजुहा, और अगर तुम्हें डर लगता तो मैं
तुम्हारा हाथ टाइटली पकड़ के रखती और तुम्हारे साथ रहती। जब ये सब के सब यहाँ पे छत पे आ जाते हैं और सुशी खा रहे होते हैं तो सुजुहा इधर ओकोबे को साइड लेके जाती है और उसको थैंक यू बोलती है हर चीज के लिए, जो भी उसने एफर्ट्स डाले हैं वो टाइम मशीन ठीक करवाने में उसकी मदद कर रहा है। और जब वो इधर आई थी तब उसको काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। भले ये सबसे सेफ जगह है फ्यूचर के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था इधर। लेकिन जब वो ओकोबे से मिली और इस लैब में आई तो उसके काफी सारे दोस्त बन गए और उसको यहाँ पे रह के भी काफी अच्छा लगा। उसको खुशी है कि वो इस समय में आई और वो ओकोबे से यही कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम दुनिया को बचाओगे। और यहाँ पे ओकोबे वादा करता है, तभी उसको एक कॉल आता है उसी ब्लैक पेन कलेक्टर का और वो यही कहता है कि हे, जो तुमने पेन बोली थी उसको ढूंढते ढूंढते आज एक आदमी आया था, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। तो ओकोबे कहते क्या, वो जरूर सुजुहा का पिता होगा। तो यहाँ पे ओकोबे भागता हुआ निकल जाता है उस ब्लैक पेन कलेक्टर के पास जाने के लिए और सुजुहा इधर शॉक में खड़ी होती है और वो सोचती है कि क्या फाइनली वो अपने पिता से मिल पाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।